हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो NTA की तरफ से ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है और आपकी जो OMR शीट थी उसकी स्कैन कॉपी भी आ चुकी है। उसके साथ ही आपने जो फिलअप किया था उसको मशीन ने क्या रीड किया है वो भी आ चुका है। इन तीनों चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैप कैसे इस तरह आप देख सकते हैं आंसर की को, उसमें आप करेक्शन के लिए बोल सकते हैं यानी क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने जो MR शीट भरी थी उसमें अगर मशीन ने गलत किसी क्वेश्चन को रीड कर दिया है तब आपको उसको क्लेम कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी चैनल एंट्रेंस वाला पे मिलती हैं, तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है डेट दिखा रहा है 29 मई की, हालांकि ये वेबसाइट पे अभी अपलोड हुआ है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, यानी NTA ने जो आंसर की निकाली है उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट, यानी आपने जो OMR शीट भेजी थी, जो भरे थे आपने गोले, तो उसको जो है स्कैन करके इन्होंने अपलोड कर दिया है। आप वो देख सकते हैं कि आप ही की है या किसी और की तो आपकी जगह पर नहीं आ गई है, उसका भी आप देख सकते हैं। किसी का मिसमैच तो नहीं होगा क्योंकि हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकते हैं, तो उसको भी आपको चेक करना है। उसके साथ ही डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर NTA नीट 2024, यानी जो आपने OMR शीट भेजी है उसको मशीन ने किस तरीके से रीड किया है उसको भी आप देखेंगे। अगर उसमें आपको लगता है कि आपने कुछ और क्वेश्चन भरा था या फिर 2 क्वेश्चन पर आपको गलती से उसमें लग गया था और उसमें किसी एक को आपने ज़्यादा भरा था दूसरे को कम, तो हो सकता है मशीन ने उसको गलत कैंसिल कर दिया हो, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर भरते तो उसको क्वेश्चन को वो रॉन्ग मान लेती है, उसको रीड नहीं करती है। उस केस में भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है पूरा यहाँ पर बताऊँगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया कि लगभग 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है टेस्ट को अंदर पार्टिसिपेट किया था और जो भी सेंटर्स थे ये मतलब नॉर्मल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, और यहाँ पर डिटेल में आपको ये भी बताना है मुझे कि पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो आंसर की को जो चैलेंज करने का टाइम है, यानी जो NTA की तरफ से आंसर की आई है उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो आंसर आपने किसी क्वेश्चन का दिया है वो गलत है, तो उसके लिए आपका जो टाइमिंग है वो आज से लेके कल से ही स्टार्ट हो गई थी हालांकि ये, लेकिन वेबसाइट पर अब आया है तो 2 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हैं। आज जो है 31 तक जो है आपके पास यहाँ पर टाइम है, यानी टोटल टाइम जो है आपको 31 मई 11:50 तक आप जो है यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं NTA के तो 200 लगेगा, 2 करना चाहते हैं तो 400 लगेगा, यानी हर क्वेश्चन जो भी आप क्लेम करेंगे ये 200 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, आपके जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है, यानी आपने जो MR भरी थी उसको मशीन ने कैसे रीड करा है और आपको लगता है कि आपके जो आपने OMR शीट भरी थी उसको गलत तरीके से रीड कर दिया गया है, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें भी पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ लगेगा। और आपकी जो भी गलतियाँ रही हों वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो आपकी क्वेरीज हों उनको टेलीग्राम पर भी डाल देना। अगर कोई ज़्यादा इशू रहेगा तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो भी बना दूँगा, तो उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी अगर कोई परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो पैसे हैं कितने, 200 रुपये पर क्वेश्चन, दोनों चीज़ का ही, अगर आप आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने यही बोला गया है, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR शीट हैज़ बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल, यानी जो आपकी स्कैन कॉपी थी वो आपकी ईमेल पर भेज दी गई है। और उसके साथ ही आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये पूरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। किस तरीके से आप देखेंगे मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि आपकी जो ईमेल पर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कैन कॉपी भेजी गई है और जो बाकी आपका रिस्पॉन्स है वो आप कैसे देखेंगे वो मैं भी बता दूंगा। गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपने अपनी ईमेल ID दी थी उसी पर भेज दी गई है, और उसमें आप क्लेम कर सकते हैं 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। उसका जो डिटेल प्रोसीजर है यहाँ पर दिया गया है, और आपको जो पैसा करना होगा ये ऑनलाइन मोड में ही जमा करना है, पर क्वेश्चन जो 200 रुपीज़ है, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास भेज देना, क्योंकि टाइम इसमें बहुत कम है। तो सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट पता लग जाना चाहिए कि हाँ उनके पास टाइम सिर्फ 2 दिन का है, और जल्दी से जल्दी उन्हें अपनी OMR शीट को देखकर जो भी कोई करेक्शन अगर कराना है तो करा सकते हैं। तो सभी के पास ज़रूर शेयर कर देना ताकि सबको अपडेट हो जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो हमने बताई थी पहले 5 से 7 जून बोला था, लेकिन ये उससे पहले ही आ गया। तो हालांकि अच्छी चीज़ है, तो NTA अपने काम को लेकर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो भी आपको जो चैलेंज करने, इफ़ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड करेक्ट, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो भी आप किसी भी करेक्शन के लिए बोलेंगे, चाहे आपकी रिकॉर्ड जो मशीन ने रीड करें उसके रिगार्डिंग हो या फिर आप OMR में कोई चैलेंज कर रहे हैं, उन दोनों को लेकर क्या है एक एक्सपर्ट पैनल बनेगा। आपकी चीज़ों को देखा जाएगा क्या आप सही हैं, और उसमें अगर आप सही पाए जाते हैं तो उसको लिए रिवाइज्ड आपकी NTA की तरफ से आंसर की भी आएगी, और आपके जो रीडिंग है यानी आपके
OMR को अगर गलत पढ़ लिया गया तो उसको भी दोबारा से अपलोड किया जाएगा सही करने के बाद, और फिर उसके बेस पर जो है आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बेस पर रैंकिंग बनेगी जो कि 14 जून को आने वाला है। तो सभी लोग उसके लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि अब क्या क्या स्टेप रहेंगे मैं पूरा वो डिटेल में वहाँ पर बता देता हूँ। प्रोसीजर ऑफ फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की, पहला है यानी आपकी जो आंसर की आई है एनटीए की तरफ से, जिसमें दिया गया है कि पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, दूसरे का कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये क्या है आंसर की है, ये एनटीए की तरफ से निकाली गई है। इसमें आपको लगता है कि एनटीए ने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया है, तो उसके लिए आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे exams.nta.ac.in/need, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड होगा आपका, वो डालेंगे। लॉगिन विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी, एंटर सिक्योरिटी पिन एज डिस्प्लेड एंड सबमिट। यानी ये सब वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना टेस्ट बुकलेट नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन कुछ इस ऑर्डर में देखने को मिलेंगे 50 50 50 50 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, टोटल 200 क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। और वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है उसका मतलब है एनटीए ने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन माना है। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन नेक्स्ट फोर कॉलम बाय क्लिकिंग चेक बॉक्स। उसके साथ ही फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें 4 कॉलम होंगे A, B, C और D, ठीक है। इस तरीके से अब मान लीजिए एनटीए ने B वाले को सही कहा है और आपको लगता है B नहीं, इसका C सही होना चाहिए, तो आपको C वाले पे करेक्ट का ऑप्शन लगाना है और फिर वहाँ पर क्लेम करेंगे और आपका जो है 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लेम करेंगे जो इन्होंने बताने की कोशिश की है। यू में वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई प्रूफ है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास प्रूफ है एनसीईआरटी का है, किसी टेक्स्ट बुक का है, तब आप उसको जो है डॉक्यूमेंट की फाइल में लगाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए कि हाँ आपके पास जो है ऑथेंटिक सोर्स है। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी फॉर नीट यूजी 2024 सेव योर क्लेम, आपको अपने क्लेम को सेव करना होगा। फिर उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे, यू विल सी अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस। फिर उसके बाद एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए करेक्शन की अप्लाई किया है। फिर उसके बाद सेव योर क्लेम एंड फी पेमेंट करेंगे। जब आपके क्लेम सेव हो जाएंगे तो आपको जो है पर क्वेश्चन के 200 रुपये लगेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड प्रिंट आंसर की चैलेंज रिसिप्ट। फिर उसके बाद आप जो है अपनी आंसर की चैलेंज रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपके पास एक रिस्पॉन्स रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ OMR आंसर शीट ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, यानी आपने जो OMR में क्वेश्चन भरे हैं उसको मशीन ने अगर सही तरीके से रीड नहीं किया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, गो टू द वेबसाइट exams.nta.ac.in। अब इसमें मैं अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा आपको कि अगर आपने एक से ज़्यादा हो सकता है गलती में एक क्वेश्चन को आपने पहले भरा, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट भरा था और दूसरे में जो उसका करेक्ट आंसर है आपने उसको पूरा सही तरीके से भर दिया है, तो आप कैसे उसको चैलेंज करेंगे ये भी मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, कॉलम्स दिखाकर चारों और एग्जाम्पल के तौर पर बता दूंगा, ठीक है। तो सब लोग उस वीडियो को भी देख लेना। लॉगिन विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एंटर सिक्योरिटी पिन एज डिस्प्लेड एंड सबमिट। फिर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर जाकर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसके बाद एंटर कर जाएंगे। सेलेक्ट OMR चैलेंज इन द लेफ्ट पैनल, तो आप जब ओपन कर लेंगे अपना डैशबोर्ड तो वहाँ पर लेफ्ट पैनल में आपको OMR चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा। उस केस में आप क्लिक करेंगे OMR चैलेंज लिंक पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन दिखेंगे 50 50 50 50। फिर उस केस में आप क्या है, नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम कैप्चर रेस्पॉन्सेज पर OMR शीट। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा होगा, कैप्चर रेस्पॉन्स एज पर OMR शीट, यानी आपकी OMR शीट की बेस पर मशीन ने क्या कैप्चर किया है आपके रेस्पॉन्स को वहाँ पर लिखा हुआ हो रहा होगा। स्टैंड फॉर द ऑप्शन ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द OMR शीट, यानी आपने जो ऑप्शन चूज़ किया था OMR शीट के अंदर ये उसको रीड करने के बाद बता रहा है। अब उसमें अगर आपको कुछ क्लेम करना है, वंस यू सेलेक्ट एनी क्वेश्चन फॉर चैलेंज यू विल सी 3 ऑप्शंस अंडर द कॉलम कैंडिडेट्स क्लेम। अब जब आप किसी भी क्वेश्चन पे फॉर एग्जांपल क्लेम करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास 3 और ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो जो मशीन ने रीड किया होगा, उसके बाद 3 और ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आप स्टूडेंट क्लेम कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट का क्लेम वहाँ पर जाएगा जो आप करना चाहते हैं। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू में यूज़ ऑप्शन गिवन द कैंडिडेट्स क्लेम, उसमें से किसी भी ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे और फिर पर क्वेश्चन जो है 200 आपको देना होगा। आफ्टर लॉकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी स्क्रॉल डाउन, सबमिट करना है। फिर आपके जो चैलेंजेस है वो दिखेंगे नीचे। फिर सेम उसी तरीके से आपको पर क्वेश्चन के 200 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे और ये पूरा जो प्रोसेस है हो जाता है। इसके बाद आपका कोई डाउट हो, आपके मिसमैच हो रहा हो क्वेश्चंस में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कोई आपके एक से ज़्यादा ऐसे हों कि आपने एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में क्लिक कर दिया था या टिक कर दिया था और उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उसका स्क्रीनशॉट जो आप टेलीग्राम पे भेज देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं उन सबको देख के एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।